पुत्र प्रेम में शिखा द्वार पर खड़ी हाथ हिलाती ही रह गई और टैक्सी तेजी से चली गई। वह उसे तब तक देखती रही जब तक वह दिखाई दी। जब टैक्सी दिखाई देनी बंद हो गई तब उसने घर में प्रवेश किया। घर आधुनिक सज्जा से भरा पूरा होने के बावजूद उसका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। सन्नाटा उसे काटने को आता था। बड़ा बेटा पुनीत पहले ही अपनी इच्छा से विवाह करके दूर रहने लगा था। शिखा ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की और आज छोटे बेटे मनन को भी वह विदा करके लौटी थी। आज अचानक उसे याद आया कि कैसे उसके पति की अकस्मात मृत्यु के बाद इन बच्चों के ही सहारे उसका जीवन कटा। सुरेश शिखा और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, परंतु जीवन मृत्यु किसके हाथ में है। बीमारी ने ऐसा घेरा कि 2 महीने के अंदर ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। शिखा के मध्यम वर्गीय परिवार को शिखा कभी भी बोझ नहीं लगी। कुछ साल जब तक बच्चे पढ़ाई कर अपने पैरों पर खड़े हुए तब तक शिखा अपने परिवार के साथ ही रही। शायद रिश्तों के यही मायने हैं। माता पिता और भाई भाभी के साथ रहकर उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि वो अब पराये घर की है। फिर भी उसने नौकरी करना ही सही समझा ताकि वो अपने घर पर बोझ न बने। पढ़ी लिखी तो थी ही, नौकरी भी आसानी से मिल गई। इस बीच शादी के कई रिश्ते आए पर उसने यह सोचकर लौटा दिए कि अगर उसने मेरे बच्चों को ना अपनाया तो और मैं इनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। यही तो उनकी आखिरी निशानी है। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। पुनीत तब 6ठी क्लास में था और मनन 4थी में था। पुनीत अपनी माँ के दर्द को खूब समझता था, इसलिए मन लगाकर पढ़ता और घर में किसी को शिकायत का मौका नहीं देता। मनन चंचल था लेकिन सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए उसकी चंचलता को लेकर समझा देते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पुनीत ने कॉलेज में प्रवेश करते ही एक नौकरी ज्वाइन कर ली और मनन ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया। साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी। दोनों भाइयों ने मेहनत करके एक मकान खरीद लिया और अब उसमें शिफ्ट हो गए। पुनीत की मुलाकात त्रिशरा से हुई। वह बहुत ही सुंदर, आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। वह अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, इसलिए नौकरी करके स्वाधीनतापूर्वक घर से अलग रहती थी। पुनीत ने अपनी माँ को बताया कि वह उससे शादी करना चाहता है। शिखा हैरान रह गई। वह पुनीत को खुश तो देखना चाहती थी, पर वह चाहती थी कि पुनीत उस लड़की से शादी करे जो उसके मामा ने उसके लिए देखी थी। परंतु पुनीत अपनी बात से टस से मस भी न हुआ। सुरेश की कमी शिखा को बहुत खल रही थी। उसे लगा कि अगर आज सुरेश होते तो बात को संभाल लेते। वहीं त्रिशरा के घर वालों को भी यह रिश्ता पसंद न था, इसलिए दोनों ने भागकर शादी कर ली और कहीं दूर रहने लगे। पुनीत एक बार भी अपनी माँ के पास ना आया, हालांकि शिखा ने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। मनन ने अपनी माँ की नौकरी पहले ही छुड़वा दी थी। वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता। जब तक वह खाना ना खा लेती खुद भी ना खाता। तभी एक दिन उसे एक खत मिला। इसमें उसके नाम एक विख्यात विदेशी कंपनी का कॉल लेटर था। देखते ही शिखा के पैरों के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई। अपने बेटे की कामयाबी पर वो खुश होना चाहती थी, पर उसे खो देने का उसे ज़्यादा डर था। अब उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह मनन की पैकिंग में मदद करने लगी। मनन अपनी माँ के मन का हाल जान गया था। उसका मन भी जाने को ना था, पर वह इतना सुनहरा मौका भी नहीं खोना चाहता था। उसने कहा कि माँ, वहाँ सेटल होते ही मैं तुम्हें वहीं बुला लूँगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। 2 दिन बाद मनन का जाने का समय आ गया। जल्दी ही हाथ हिलाता मनन उसकी आंखों से ओझल हो गया। अभी वो सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक डोरबेल बजी। उसको जैसे कोई झटका लगा। उसने दरवाज़ा खोला। सामने उसकी माँ खड़ी थी। वह उन्हें अंदर लेकर आई और उन्हें बैठाकर खुद किचन में चाय बनाने चली गई। शिखा की माँ उसके पीछे किचन में आ गई। शिखा के कंधों पर जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो वो चौंक गई। माँ ने कहा, शिखा, मैं तुमसे पहले ही कहती थी शादी कर लो, तब तुम्हारी उम्र ही क्या थी। माँ की बात ने उसे एक बार फिर सोच के सागर में डुबो दिया। माँ लगातार बोले जा रही थी, पर उसे मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह ना तो कुछ बोलने की स्थिति में थी और ना ही समझने की। उसने चाय बनाई पर पी नहीं पाई। माँ ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा, पर वो नहीं गई। इस पर माँ उसके सिर पर हाथ रखकर चली गई। इस घटना को 5 वर्ष बीत गए। वह मनन को लगातार खत लिखती। मनन भी तुरंत ही जवाब दे देता, फिर 2-3 खतों का एक बार जवाब देता और धीरे धीरे खतों का सिलसिला बंद हो गया। शायद वह जानती थी क्यों, पर वह अपने मन को बहलाती कि वह व्यस्त होगा, इसलिए जवाब नहीं दे पाता।
शिखा ने बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग तोड़ दिया। घर पर काम करने वाली शांता को भी काम से हटा दिया। माता पिता के पास भी न जाती। जाने कौन सा घुन उसे खा रहा था। शायद यह पुत्र प्रेम का घुन था। एक दिन शिखा अपने कमरे में बैठी पंखे को ताक रही थी। उस पंखे को देखते देखते उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और शरीर निष्प्राण हो गया। आखिरी समय में भी उसकी जीवन ज्योति उसके समीप नहीं थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।